हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे देश में डांस पार्टी और मुजरे के समय पर बड़ा ही खुशी का माहौल होता है। तो आज हम आपको बताएंगे भारत की उन खास तवायफों के बारे में जिनका नाम दुनिया भर में आज भी बड़े इज्जत और अदब के साथ लिया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे भारत की उन खास चुनिंदा तवायफों के बारे में जिनका नाम इतिहास में बड़े अदब, इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिए। तहजीब की तो उन्हें पाठशाला समझा जाता था और बड़े बड़े नवाबों, सरदारों के साहबजादों को तहजीब के गुर सीखने के लिए उनके पास भेजा जाता था। यह उस जमाने की बातें हैं जब औरतों का पढ़ना लिखना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ होता था। उस दौर में तवायफों की जिंदगी खुद मुख्तारी की मिसाल हुआ करती थी। तवायफ एक दौर में हर मोहल्ले की शान हुआ करती थी और उनके पा बड़े बड़े राजा और महाराजा जाया करते थे और वहां पर रौनक लगाया करते थे। कभी तवायफों को बहुत सम्मान की नजरों से देखा जाता था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में उनको महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। आर्थिक रूप से भी वो काफी समृद्ध हुआ करती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवायफें राजकीय कहरजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थीं। यहां तक कि वे चाहें तो शादी करके घर भी बसा सकती थीं। ऐसे में आज हम आपको संगीत को एक समृद्ध विरासत सौंपने वाली कुछ चुनिंदा तवायफों पर नजर डालते हैं जो उस दौर में अपने हुनर से हर किसी को अपना बना लेती थी। नंबर 1, लखनऊ के चौक इलाके में एक तवायफ हुआ करती थीं दिलरुबा जान, जो बला की खूबसूरत थीं। उनके चाहने वाले लखनऊ से लेकर आसपास के शहरों तक फैले थे। साल 1920 में लखनऊ में नगर पालिका का चुनाव होना था। चुनाव प्रचार के लिए निकलती तो उनके पीछे सैकड़ों की भीड़ चलती। उनकी सभाओं में मनमानी भीड़ उमड़ने लगी। हालांकि जब उन्हें मात मिली तो उनके कोठे की रौनक चली गई। नंबर 2, रसूलन बाई बनारस घराने की इस महान फनकार वो कलाकार हैं जिनका जिक्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बेहद आदर से किया करते थे। उन्हें ईश्वरीय आवाज कहा करते थे। आजादी के बाद बनारस में हिंदुओं का सांस्कृतिक बोध कुछ ज्यादा सबल हुआ। लोगों ने पहले तवायफों के मोहल्ले से गुजरने से इनकार किया और जल्द ही तवायफों के वहां रहने पर ऐतराज उठाना शुरू कर दिया और आखिरी दिनों में इलाहाबाद के फुटपाथ पर कुछ कुछ बेचा करती थी। नंबर 3, ज़ोहरा बाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत के पिलर्स में से एक माना जाता है। उनके संगीत का प्रभाव उनके बाद के फनकारों पर साफ देखा जा सकता है। तवायफों की गौरवशाली विरासत में उनका नाम गौहर जान के साथ बड़े ही आदर से लिया जाता है। बड़े गुलाम अली खान भी ज़ोहरा बाई का जिक्र बड़े ही भक्तिभाव से किया करते। रिकॉर्ड पर उनकी कोई 78 रचनाएं उपलब्ध हैं। 19 में उनके 18 मशहूर गानों को ग्रामोफोन से ऑडियो टेप पर ट्रांसफर किया गया। 2003 में उसकी सीडी भी बनाई गई। ज़ोहरा बाई की आवाज में पिया को ढूंढन जाऊं सखी रे आप सुन सकते हैं। नंबर 4, बेगम हजरत महल। इन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता था। इनका असली नाम मोहम्मदी खानम था। पेशे से तवायफ हजरत महल को खवासिन के तौर पर शाही हरम में शामिल किया गया। आगे चल के अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने उनसे शादी कर ली। उसी के बाद उन्हें हजरत महल नाम दिया गया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के नाक में दम करने वालों की लिस्ट में बेगम का नाम प्रमुखता से था। नंबर 5, बनारस और कलकत्ते की मशहूर तवायफ। गौहर जान ने रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में अपनी आवाज से हर किसी को अपना बना लिया था। गौहर जान 19वीं शताब्दी के शुरुआत की सबसे महंगी गायिका थीं, जो महफिलें सजाती थीं। उनके बारे में मशहूर था कि सोने की 101 गिन्नी लेने के बाद ही वह किसी महफिल में गाने के लिए हामी भरती थी। नंबर 6, पटना में एक तवायफ तन्नोबाई सजावट वाली एक इमारत में रहती थी। उनकी आवाज का एक जादू एक वैष्णव मंदिर के पुजारी पर ऐसा चला कि हर जुबान पर उनके किस्से सालों साल बने रहे। दरअसल दोनों को एक दूसरे से इश्क हो गया था, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और तन्नोबाई आजीवन अकेली रह गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा दे ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।